आपको ग्रीन डिजिटल स्टडी में स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूज ऑफ शैल बी विल बी का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH बट सेंटेंस, है ना, यानी WH सेंटेंस। आपको ध्यानपूर्वक देखना है। और उससे पहले आपको दोस्त एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप यूज ऑफ शैल बी विल बी नहीं पढ़े हैं तो आप जा कर के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से यूज ऑफ शैल बी पढ़िए, उसके बाद आपको समझ में आएगी, है ना। और उसके बाद ये वीडियो देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और अगर आप यूज ऑफ शैल बी विल बी जानते हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी आपको ये वीडियो आपके लिए है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यूज ऑफ शैल बी विल बी मैंने बताया, है ना, शैल बी एंड विल बी, क्लियर। इसका पहचान मैं लिखा दिया हूँ। ऐसे वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे मैंने बता चुका है ना। तो आप क्या कीजिए, वहाँ देखिए और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम शैल बी विल बी के नेगेटिव सेंटेंस में बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस आप समझते ही होंगे। नेगेटिव सेंटेंस में नहीं का प्रयोग हुआ रहता है ना, और जिसमें शैल और विल का इस्तेमाल होगा। आपको शॉर्ट में बता दें कि उस वाक्य में उसके अंत में आपको गा, गे, गी का प्रयोग हुआ रहेगा, है ना। इसके भाव के बारे में भी मैंने बताया है, आप वहाँ से समझ सकते हैं। उस प्ले लिस्ट में मैं जो बोला कि इसको वीडियो जाके देखें, तो आप वहाँ से देखिए और इसके अच्छी तरीके क्या कहता है पहचान को समझिए, वाक्य के भाव को समझिए, और फिर आप समझ के अब आसानीपूर्वक इसको देख के बना सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस में चलता हूँ। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है, और उसके बाद बी का, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का, है ना। ये आपका स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, दो में से कोई एक, है ना। किसके साथ शैल, किसके साथ विल, मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि जो बच जाएगा उसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे रहेगा, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, है ना, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। तो क्या करना है आपको, आई के साथ शैल, मैंने बताया था जो फर्स्ट पर्सन में होंगे उसके साथ आपको क्या करना है ना, शैल का प्रयोग करना है ना। तो आई शैल, और इसमें नॉट है ना, तो शैल अब भी अगर एक ही साथ हम अगर इस्तेमाल कर देते हैं इसमें तो ये गलत हो जाएगी, है ना। तो हमें क्या करना है, ऐसे इससे पहले मैं शैल के साथ बी लगाता था, ठीक है, लेकिन जब नॉट रहे तो हम ऐसा नहीं करेंगे। शैल के साथ में बी नहीं रहेगा, बल्कि उससे पहले नॉट रहेगी, उसके बाद बी रहेगी, और उसके बाद क्या रहेगी, ए डॉक्टर। क्लियर है। दूसरा, आप तैयार नहीं रहेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, यू, है ना, यू के साथ मैंने क्या बोला था, बिल का इस्तेमाल कीजिए, यू बिल। उसके बाद फिर वही, अगर हम यहाँ बी लगा दें तो ये गलत हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव है। तो हमें क्या करना है, नॉट लगानी है, ठीक है, उसके बाद भी लगानी है, और रेडी। क्लियर है, हो जाएगा। इतना आपको समझ में आई। अब दोस्त इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाएंगे, है ना। चलिए, तो आप ध्यान पूर्वक देखिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, शैल या विल, इसका इस्तेमाल पहले करना है, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगी। अगर सेंटेंस में नहीं का इस्तेमाल रहेगा तब आपको नॉट का प्रयोग करना है,
उसके बाद क्या करना है, बी का प्रयोग करना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, है ना, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके स्ट्रक्चर होंगे और चलते हैं इसका सेंटेंस किस प्रकार होगा हम बताते हैं आपको। एग्जाम्पल लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने बताया था दोस्त कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना तो उसमें सबसे पहले क्या का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या रहेगा, क्या हम लोग नेता नहीं बनेंगे, सॉरी पहले रहेंगे, क्या हम लोग नेता बनेंगे। क्लियर है ना। क्या राधा तैयार नहीं रहेगी। क्लियर है? मैं 2 सेंटेंस ले लिया दोस्त, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, है ना। और बहुत सारे सेंटेंस अपने तरीके से लिख सकते हैं, या नहीं तो कोई बुक है जैसे ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, उससे आप बना सकते हैं, है ना। या आपके विचार में या आपके थॉट में या आपके शिक्षक अगर कोई दूसरे बुक का एडवाइस करते हैं कि आप इस बुक से पढ़िए तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। और यूजेस आपका ये रहा, आप इससे अच्छी तरीके से आप रिहर्सल कीजिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। क्या हम लोग नेता बनेंगे, तो क्या है, हमने बोला था कि जब किसी सेंटेंस में अगर क्या पहले लगा दिया गया है तो हम इसका इस्तेमाल माने क्या का जो मीनिंग है हम नहीं लिखेंगे, बल्कि उसमें जो यूज़ होते हैं उसको हम बाहर करेंगे। तो ये 2 हैं, शैल और बिल। हम किसका इस्तेमाल करेंगे ये भी मैंने बताया था आपको, है ना। तो बी के साथ शैल का प्रयोग करना है, बिल का प्रयोग नहीं करना है। किसके साथ शैल लगता है, आई और बी, यानी मैं और हम लोग के साथ आपको शैल का इस्तेमाल करना है, बाकी के साथ बिल का इस्तेमाल करना है। तो शैल बी, नॉट नहीं है ना तो यहाँ पे बी लगा लीजिए और लीडर और क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, ठीक है। क्या राधा तैयार नहीं रहेगी, तो क्या राधा, तो राधा के साथ आपको क्या लगाना है, बिल लगाना है, क्योंकि आई और बी के साथ ही से लगाते हैं, बाकी के साथ हम बिल लगाते हैं। तो बिल राधा, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, है ना, पहले भी पढ़ लिए, नॉट के बाद बी लगता है, और उसके बाद रेडी, RADY, क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे, है ना दोस्त। तो आपको इजी वे में इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आई होगी। और चलिए आगे। अब दोस्त WH सेंटेंस में, अर्थात WH वर्ड्स के जो सेंटेंस होते हैं हम उसमें चलेंगे, है ना। WH वर्ड्स जो थे मैंने लिखा रखा है, आप देख रहे होंगे, और इसी का प्रयोग हम करेंगे। अर्थात हम कहें तो वैसे वाक्य होंगे जिसमें क्या बीच में होगा सेंटेंस के, है ना। क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कौन, जब, किन्हें, इतने वर्ड का इस्तेमाल आपको सेंटेंस में किया जाएगा। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कौन, है ना, इसका मीनिंग आपको फर्स्ट में लिखनी है। तो चलिए मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख देता हूँ और उस स्ट्रक्चर को आप देखिए, और है ना पढ़ते वक्त आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हैं ना, लिख लीजिए कॉपी में, ताकि आपको देखने में आसान हो, है ना। और समझ में ना आए तो आप वीडियो दोबारा देखिए ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। चलिए मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ। सबसे पहले हम WH वर्ड, उसके बाद आपको शैल या बिल, इसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद अगर वाक्य में नॉट है तो यानी नहीं है तो नॉट लिखनी है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर तो इसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। बी होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा लीजिए आप, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाइएगा, मैं बार बार जिक्र करता हूँ। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, सिर्फ इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा और WH वर्ड्स होंगे तब, नेगेटिव में नहीं और असर्टिव में नहीं लगाना है, बाकी सब में लगानी है आपको, ठीक है।
2 को छोड़ के आपको लगाना है। चलिए मैं आगे बात करता हूँ, इसके साथ एग्जाम्पल लिख लेता हूँ मैं, है ना। क्या करना है आपको, ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे रहेगा कि हम लोग क्यों तैयार नहीं रहेंगे, हम लोग क्यों तैयार नहीं रहेंगे, है ना। दूसरा, वह क्यों, अभी मैं चेंज कर देता हूँ, है ना। वह कैसे भूखा रहेगा, कैसे, जहाँ, क्यों, है ना। जो आपको सुटेबल लगे, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, जो भी हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अब इसके बनाने के तरीके समझ लीजिए। क्या करना है आपको, सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी लगाना है। किसका, क्यों का, है ना। मैंने पहले ही बोला था कि जिस वाक्य में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कौन, जब अगर रहता है तो सबसे पहले उसी का मीनिंग लगाते हैं। तो सबसे पहले क्यों का मीनिंग लगा दें, ठीक है। क्योंकि WH वर्ड इसी में आता है, W से स्टार्ट होती है ना। तो सबसे पहले मैंने क्यों का अंग्रेजी लिख लिया। उसके बाद शैल या विल में से 2 में से कोई एक, दोनों नहीं, एक, है ना। तो हम लोग के साथ देखना होगा कि आखिर इसको लगाना है किसको। तो सब्जेक्ट को आप देखिए कि हम लोग है, तो हम लोग का अंग्रेजी बी होता है, बी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, तो हम शैल का इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद बी, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, है ना। ऐसा ही चल रहा है ना। देखिए WH वर्ड्स लगाए, शैल लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट लगा लीजिए, उसके बाद नॉट लगा लीजिए, बी, और उसके बाद रेडी। क्लियर है। उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ दूसरा में, ध्यान से देखिए कैसे है। सबसे पहले कैसे का अंग्रेजी आओ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, शैल या बिल, ही है, ही के साथ बिल लगेगा, उसके बाद ही लगेंगे, है ना। उसके बाद इसमें नॉट है और इसमें तो नहीं है, है ना। स्ट्रक्चर में मैंने नॉट लिखा है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका इस्तेमाल नहीं कीजिए। उसके बाद बी लिख दीजिए, उसके बाद हम। क्लियर है। और मैं आपको बता दूं दोस्त कि सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को अगर आपने यूज ऑफ शैल बी विल बी नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में पढ़िए, ठीक है। और इसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि अच्छा से समझ में आए, और दोबारा देखिए। और एक चीज़ है, अगर आपको समझ में आता है दोस्त तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप भी पढ़ें और आपका दोस्त भी, ठीक है। गुड बाय, मिलता हूँ अगले यूजर्स में।